हे माय लिसनर्स, तो ये वीडियो हैरिश के नाम उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग को वीडियो दे ही दी जाए और उनकी एंट्री करवा ही दी जाए, वरना वो मुझे काट लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। अंश जो कि उन तीनों को पनिशमेंट दिए थे कि हैरिश के साथ उन्हें एक कमरे में बंद होना है, जिससे अविरल, मानव और नितिन तीनों के तीनों जो कि अपने पैर को कांपते हुए लगातार क्रिश को अपनी प्यार भरी निगाहों से देख रहे थे, क्योंकि अब आखिरी उम्मीद उनकी क्रिश पर ही थी। लेकिन अब क्रिश क्या कर सकता था? अंश का ऑर्डर था, उसे मानना ही था। क्रिश जो कहता है, आया तो होगा वो भी, मैं देखता हूँ उसे। रात के लगभग अब 12 से ऊपर हो चुके थे। सारे गेस्ट भी अब घर पे जा चुके थे। वहीं कुछ रिलेटिव्स जो अंश के घर ही रुकते हैं। वहीं एक तरफ बेचारे अर्जुन जो लगातार अनु के ठीक सामने बैठ करके उसे मनाने की कोशिश करते हुए यही पूछ रहे थे, हुआ क्या है तुम्हें? अचानक से गुस्सा हो जाती हो और बताती भी नहीं हो। देखो, ये तुम्हारे ना म्यूट ऑरा से मैं समझ नहीं पाऊंगा कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। अब तुम्हारे भाई जो इतना सब लोग स्टूपिड थोड़ा ना होते हैं। इस बात पर अनन्या जो कहती है, हाउ डेयर यू, मेरे भाई स्टूपिड नहीं है, वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्मार्ट है। अगर उनके सामने मैं इस तरह से नाराज बैठी होती ना, तो वो अब तक दिमाग लगाकर समझ चुके होते कि आखिर मामला क्या है। जैसे ही अनन्या की आवाज़ अर्जुन को सुनाई दी थी, वही गहरी सांस भरते हुए कहते हैं, ओह थैंक गॉड, तुमने कम से कम कुछ बोला तो। मुझे तो लगा कहीं तुम्हारी आवाज़ ही ना गायब हो गई हो। इस बात पर अनन्या जब अपने नाखून दिखाते हुए कहती है, आपको याद है जब हम एक और बार दिवाली में मिले थे और आपको अपने प्यारे प्यारे नेल से मैंने स्क्रैच मारा था? तभी अर्जुन जो याद करते हुए कहते हैं, ओह या, अच्छे से याद है मुझे। और उस वक्त मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करा था, वरना रॉकेट जाकर के तुम्हारे मुंह पर फूटता और ये जितना तुम चपड़ चपड़ करती हो ना, वो बंद हो जाता। ये सुनकर के अनन्या गुस्से में खड़े होते हुए कहती है, ऐसे भला कोई मनाने आता है? एक तो गलती करते हैं, ऊपर से मुझे ही चढ़ा रहे हैं आप। आपकी तो कसम से बता रही हूँ, बहुत खैर लूंगी मैं। एक बार मेरी शादी हो जाने दीजिए आप तो रह नहीं दीजिए, आपसे बात ही करना बेकार है। अब जाकर के फाइनली लगभग 1 घंटे के बाद अर्जुन को समझ में आता है कि आखिर अनन्या नाराज किस बात पर है, और वो तुरंत ही अपना कान पकड़कर सेटअप्स करते हुए कहते हैं, डैम सॉरी, एक्चुअली मैं बस मुझे याद था पर कि तभी अनन्या जी कहती है, 6 साल हो गए, वो दिन मुझे आज भी याद है जब पहली बार हम मिले थे। बहुत ही अजीब सा कोइंसिडेंट था, मगर उसके बावजूद भी मुझे याद है, लेकिन आपको कहाँ याद होगा? अर्जुन जो अपना कान पकड़ते हुए कहते हैं, बाबा सॉरी बोल तो रहा हूँ ना। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? अनु जो मुंह फुलाते हुए कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, आप बस मुझसे दूर रहिए। तभी अर्जुन के फ़ोन पर किसी का कॉल आने लगा था। जैसे ही वो फ़ोन निकाल कर देखते हैं तो ये अविरल का बार बार कॉल आ रहा था, जिसे देखकर अर्जुन जो परेशान होते हुए कहते हैं, एक तो यार इतने सारे दोस्त होना भी बेकार ही बात है। वही इस बात पर अनन्या जो कहती है, ओह तो आप मेरे भाई को इस तरह बोल रहे, वो आपके लिए एक्स्ट्रा मटेरियल है क्या? मैं अर्जुन जो कहते हैं, तुम्हारे भाई को नहीं बोल रहा हूँ जान, मैं अविरल को बोल रहा था। तुम्हारा भाई तो देवता है, बहुत महान है। इस तरफ से अर्जुन जो तारीफ करते करते ही फोन रिसीव कर लिए थे और अभी भी वो अंश की तारीफ ही किए जा रहे थे। अंश ऐसा दोस्त मिलना तो वाकई मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ये सब वो सिर्फ अनु को खुश करने के लिए बोल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ से अविरल, मानव और नितिन जो कि इस तरह अंश की तारीफ सुनते हुए अर्जुन पर आग बबूला हो रहे थे। वही अविरल जो जोर से चिल्लाते हुए कहता है, अबे चुप, एक काम कर, जाकर ना अंश की मूर्ति बनवा ले, उसके सामने बैठ करके उसकी पूजा कर दो। यह आवाज जैसे ही अनु और अर्जुन सुने थे, दोनों के दोनों थोड़ा हैरान होकर के फोन की तरफ ही देखने लगते हैं। वही अर्जुन जो अविरल से पूछते हैं, क्या बात है, इतना परेशान क्यों लग रहा है, और अंश ने कुछ किया ही क्या? नितिन जो कहता है, भाई बचा ले यार, इज्जत का सवाल है, मेरी तो गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन अविरल का क्या होगा? तुझे पता है ना, तेरा वो हैरिश कुत्ता, वो जब भी हम तीनों को देखता है उसकी नज़र ठरकी हो जाती है, बहुत गलत जगह काटता है यार वो। उसके साथ कमरे में बंद कर दिया है, भौं भौं कर रहा है यार। इसको बोलना काटे नहीं हम लोगों को। मारा भी पसीने पसीने होते हुए कहता है, मैं भी हाथ तो रखा हूँ, लेकिन उसकी नज़र तभी से वहीं पर है। प्लीज़ यार अपने हैरिश को बोल यहाँ से जाए, प्लीज़ हमें निकाले अर्जुन। भाई अर्जुन जो परेशान होते हुए कहते हैं, व्हाट, हैरिश के साथ तुमको क्यों बंद किया? पर
लेकिन तुम लोगों ने भी कोई कांड किया होगा, वरना अंश तो बहुत ही अच्छा है। ये बोलते हुए वो अनन्या की तरफ ही देख रहे थे, क्योंकि अनन्या अब उन तीनों पर गुस्सा हो रही थी। वो अपने भाई के खिलाफ किसी से भी कोई बकवास नहीं सुन सकती थी। एक तो पहले से उसका मूड खराब था, ऊपर से ये अविरल मानव और नितिन जो लगातार अंश की बुराई पे बुराई कर रहे थे। इस तीनों की ये हालत अंश ने ही तो की थी, और उसके बावजूद भी वो अंश की तारीफ तो बिल्कुल नहीं सुन सकते थे। मानव जो अर्जुन को डांट लगाते हुए कहता है, भाई तू कैसा इंसान है यार। माना कि वो तेरा जिगरी दोस्त है, लेकिन हम भी तेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, समझा। अब हमें इस हालत में सुनने के बावजूद भी तू ऐसे कैसे बोल सकता है कि अंश बहुत अच्छा है। बहुत गंदे गंदे पनिशमेंट देता है वो। कभी हमें ठंड में बाहर खड़ा कर देता है, कभी स्विमिंग पूल में गिरा देता है, बहुत कुछ करता है। एक काम कर, किसी भी हालत में हैरिस से बचा ले, वरना अगर मेरी इज्जत पर इसने हाथ डाला। वही नितिन जो कहता है, हाथ नहीं डालता, ये दांत डालता है, दांत बोल दांत। मानव फिर से अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, हाँ हाथ या दांत डाला तो मैं इसके दांत तोड़ दूंगा। लेकिन जैसे अभी मानव ने इतना बोला था, तभी हैरिस तुरंत ही कूद करके उसके हाथ से फोन अपने हाथ में लेता है और उसे अपने ऑलमोस्ट मुंह से अपने दांत का जोर लगा करके चबाते हुए उसे साइड में फेंक देता है और जोर जोर से भौं भौं करना शुरू कर देता है। जितनी तेज उसकी रफ्तार थी, तीनों जाकर के पीछे काउच पर धड़ाम से गिरते हैं और तीनों के तीनों ने कुशन अपने ऊपर रख लिया था, या यूं कह ले कि अपने जिप के ऊपर। अनन्या जो अर्जुन को देखते हुए कहती है, ये क्या नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। अर्जुन जो खड़े होते हुए कहते हैं, जहां आपके भाई हो वहां कोई ड्रामा ना हो, ये हो सकता है। इस बात पर जैसे अनन्या अपना मुंह फुलाती, तभी अर्जुन जो उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, लेट मी चेक यार। अनन्या जो अर्जुन का हाथ पकड़ते हुए कहती है, रुकिए आप, ठीक है जाइए, मुझे बात ही नहीं करनी चाहिए थी आपसे, अब आप मेरे कमरे में मत आइएगा। और वह तुरंत ही कमरे को अंदर से लॉक कर देती है। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन को तो ये भी नहीं पता था कि आखिर वो तीनों कौन से कमरे में बंद है। यहाँ पर हर कमरा इतना साउंड प्रूफ था कि अगर दरवाजे और खिड़कियों को अच्छी तरह से बंद कर दिया जाए तो कोई भी आवाज़ कमरे से बाहर तक नहीं पहुँचती थी, जिससे अर्जुन को इस वक्त अंश के कमरे में ही जाना ठीक लगता है। वहीं अंश बैठ करके आराम से लैपे खोल करके कुछ काम कर रहे थे। कल शाम को उनकी एक मीटिंग थी जिसे अटेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वही उन्हें यह भी बात पता थी कि कल शाम उन्हें कोई घर से जाने नहीं देगा, और स्पेशली उनकी मॉम तो बिल्कुल नहीं, जिसकी वजह से वो क्लाइंट से बात कर रहे थे। अर्जुन के एंटर होते ही अंश उसको शांत रहने का इशारा करते हैं और अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को खत्म करते हुए कहते हैं, इट्स अप टू यू मिस्टर खुराना। एक दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, आई टोटली अंडरस्टैंड अबाउट योर स्केड्यूल बट जस्ट थिंक अबाउट माइन ऑल्सो। आई एम क्वाइट बिजी and after tomorrow I'm heading towards Singapore, so I think it would be better if we can meet up. मैं यह समझ गए थे कि अब इनसे बहस करना तो बेवकूफ़ी है, जिससे वो अपना सर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, ओके I will try my best, so let's fix this meeting at 5 PM. दूसरी तरफ से भी अब ये मीटिंग के लिए टाइमिंग फिक्स हो चुका था और इस तरफ से अंश ने फ़ोन को कट कर दिया था और वो लैपे को साइड में रखते हुए कहते हैं, मिस्टर खुराना, इतना टाइम का पक्का होना भी अच्छी बात नहीं है। अब इसके चक्कर में साला मुझे एंगेजमेंट का, तू क्या है स्टैचू बन करके खड़ा है और इतनी रात में मेरे कमरे में क्या कर रहा है। अर्जुन जो अंश के सामने आते हुए कहते हैं, कौन मिस्टर खुराना, किसको गाली दे रहा है। मैं अंश कहते हैं, नहीं गाली नहीं दे रहा, कल 5 बजे निकलना पड़ेगा मुझे। वहीं अर्जुन जो कहते हैं, कल तो तुम्हारी सगाई है ना, 5 बजे जाकर के क्या करेगा तू, 7-8 बजे तक फंक्शन शुरू हो जाएगा। वहीं अंश कहते हैं, हाँ तो रिंग पहनाने में कौन सा बहुत ज़्यादा घंटे लगते हैं, 2 मिनट का काम है। अगर मैं 7 बजे भी यहाँ पर पहुँचता हूँ तो अटेंड कर लूँगा, और मेरे फंक्शन का छोड़, तू बता तू यहाँ पर बुद्ध बन के क्यों खड़ा है। अनन्या नाराज़ हो गई है। ये सुनकर के अर्जुन जो अपने सर पर अपना हाथ फेरते हुए कहते हैं, अरे यार उसका तो अलग ही प्रॉब्लम है, उसकी गलती भी नहीं है एक्चुअली, पता नहीं कि उसको सारे डेट्स याद रहते हैं और मुझे नहीं याद रहता है। उसे कल हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी का याद आ गई, हम दिवाली पर ही तो मिले थे। आई तो वो पहले भी कई बार थी, मगर मैंने उसे दिन ध्यान से देखा था। एंड जब मैंने उसे पहली बार देखा ना, एंड फेल्ट समथिंग व्हिच वाज सो डीप। उसके लंबे बाल, उसकी आंखें, उसकी बातें, और वो जिस तरह से पटाखों से डर रही थी, कितनी प्यारी थी। और प्रीति के साथ उसका यूं खेलना। लेकिन जैसे उसके मुंह से ये नाम निकला था, अंश तुरंत ही जिसके चेहरे पर अभी स्माइल थी, वो एकदम से स्ट्रिक्ट होते हुए कहते हैं, बाहर जाओ, मुझे और भी काम है।
तभी अर्जुन जो अंश को समझाते हुए कहते हैं सॉरी, वो मेरे मुंह से गलती से। कि तभी अंश कहते हैं मैंने कहा ना बाहर जाओ। इस बात पर अर्जुन जो कहते हैं और तुझे लगता है कि तेरी उस नायरा ने तुझे काफ़ी हद तक हील कर दिया है। हाँ, इस नाम को सुनने से के बाद तेरे दिमाग का शॉर्ट सर्किट हिल जाता है मिस्टर मल्होत्रा। हील कर गई है वो तुझे, उसकी हीलिंग माय फुट। वही अंश कहते हैं अर्जुन तू मेरी उस नायरा के बारे में बकवास। कि तभी अर्जुन जो उसको बीच में रोकते हुए कहते हैं अंश अंश अंश, अब वो नायरा तेरी अपनी नायरा नहीं है, ये नायरा तेरी अपनी नायरा होने वाली है। तो अभी ना तो इस वाली नायरा पर ज़्यादा फोकस कर, जिसके साथ तेरी फैमिली भी है, तेरे बाकी के फ्रेंड्स भी खुश हैं और मैं तो ऑब्वियसली बहुत खुश हूँ। वही अंश कहते हैं तो तू मुझे ये न्यू वाले या फिर यूँ कह लें कि डुप्लीकेट नायरा के बारे में बकवास करने के लिए यहाँ पर आए अभी इतनी रात में। इस बात पर अर्जुन जो कहते हैं अरे नहीं यार, मैं किस बारे में बात करने आया था, मैं क्या बात कर रहा था वैसे। वही अंश कहते हैं भुलक्कड़ इंसान, तो मेरी बहन की तारीफ कर रहा था जो कि मुझे नहीं सुननी है तेरे मुंह से उसकी तारीफ जहर लगती है मुझे। अर्जुन जो हंसते हुए कहते हैं अरे यार, अब मेरी बीवी होने वाली है वो, अब उसकी तारीफ नहीं करूँगा तो किसकी करूँगा, अपने पड़ोसी की। हाँ तो सुनना, तो जब मैं उससे पहली बार मिल कि तभी उनके फ़ोन पर किसी का कॉल आने लगता है और ये कॉल नितिन के फ़ोन से आ रहा था, जिसे देखते ही अंश जो एकदम से गुस्साते हुए कहते हैं ये नितिन तुझे क्यों कॉल कर रहा है। अब जाकर के अर्जुन को याद आया था कि वो यहाँ पर पहुँचे क्यों हैं, क्योंकि जब भी वो अनु के बारे में बात करना शुरू करते थे सारा टॉपिक उनका एकदम से साइड में पहुँच जाता था। ऑब्वियसली अनन्या उनकी लाइफ की सबसे वीआईपी पर्सन जो थी। तभी अर्जुन जो कहते हैं हाँ याद आया अभी, ये इन तीनों बंदरों को तूने क्यों बंद कर रखा है हैरिश के साथ, तुझे पता है ना हैरिश इन तीनों को देखकर के काफ़ी वायलेंट हो जाता है। अंश हंसते हुए कहते हैं मुझे मज़ा आता है इन तीनों को परेशान करने में, और वैसे भी इन तीनों ने ना मेरी ज़िंदगी जो झंड की है, इसकी सज़ा तो हैरिश के साथ एक रात बिताना बहुत कम है। इस बात को सुनते ही अर्जुन जो कहते हैं व्हाट डू यू मीन भाई एक रात, अभी सुहाग रात मनाएंगे उनके साथ हो। देख भाई ये बहुत रिस्की हो सकता है, पता चले कल तेरी सगाई है और कल 3 ऐसी बॉडी निकले जो कि चलने लायक ना बचे। तेरी शादी हो रही है, तू सेटल हो रहा है, तीनों की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है भाई। एक काम कर, मैं फ़ोन रिसीव कर रहा हूँ और तू उन लोग को ऑर्डर दे कि बाहर निकल जाए। भैया जो कहते हैं तुझे लगता है कि वो तीनों के तीनों मेरे ऑर्डर पर वहाँ पर रुके हुए हैं। हैरिश का खौफ बहुत ज़्यादा है, उन तीनों को बाहर से बंद करवाना पड़ा है मुझे। ये सुनकर अर्जुन जो अपने सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं बहुत बड़ा कमीना इंसान है, तो पता है तुझे। वह इस तरह से अर्जुन जो फ़ोन रिसीव करते हुए कहते हैं हाँ मैं अंश के पास ही आया हूँ, तब से उसी के बारे में बात कर रहा था। कि तभी अंश कहते हैं झूठ बोल रही है, मेरी बहन की तारीफ करते हुए अपनी पहली मीटिंग के बारे में बकवास कर रहा था। दूसरी तरफ से नितिन, अविरल और मानव जो रोते हुए कहते हैं भाई प्लीज़ यार, पता नहीं कौन सी गलती की सज़ा देने लगा है तू, प्लीज़ बुला लेना यहाँ से प्लीज़। तभी अंश जो अर्जुन के हाथ से फ़ोन लेते हुए कहते हैं हरेश। दूसरी तरफ से भौं भौं की आवाज़ आने लगी थी और वो तुरंत ही फ़ोन के पास आ जाता है, जिससे मानव ऑलमोस्ट उस फ़ोन को नीचे की तरफ छोड़ चुका था। वही हरेश उस पर धीरे से अपना हाथ चला करके उसको जीभ से चाटते हुए कहता है हो। उसके भौं भौं की आवाज़ सुनते हुए मानव जी कहता है चाट क्या रहा है उसे। नितिन जो कहता है अंश को प्यार कर रहा है। वही अविरल जो खड़ा गुस्सा करते हुए कहता है काफ़ी दूर से प्यार नहीं कर रहा, जाकर के चिपक जाना उसकी बाहों में कुत्ते। अंश अविरल की बात सुनते हुए कहते हैं हरेश दिवाली कैसी बीत रही है तुम्हारी। मानव जो कांपते हुए पैर बुरी तरह से कांप रहे थे और वो अपने दोनों पैरों पर हाथ रखते हुए कहता है दिवाली बीत गई है भाई, जनाजा निकलवाएगा क्या, बोलना इसको यार, शांत रहे, भौं करके डराए जा रहा है। नहीं, इस बात पर अंश कहते हैं हाँ तो वो भौं ही करता है, तेरी तरह बकवास नहीं करता। थोड़ा देर रुको, देर मैं खुलवाता हूँ अगर मेरा मूड किया तो। और ये बोल करके वो फ़ोन कट कर दिए थे। दूसरी तरफ से अभी सबके सब रिक्वेस्ट कर भी रहे थे, लेकिन फिर भी अंश ने सुना नहीं था और वो फ़ोन को साइड में फेंकते हुए कहते हैं तू भी क्या तीनों के चक्कर में पड़ा रहता है। नहीं, अर्जुन जी कहते हैं यार इट्स रॉन्ग यार, वो तीनों डर रहे हैं। अंश जो कहते हैं हरीश को इंजेक्शन लगवाया था आंटी ने, मुझे पता है, और पता है मुझे यार हरीश वो कभी सीरियसली नहीं काटा उन तीनों को, वो डोमेस्टिक है। वहीं इस बात पर अर्जुन जो कहते हैं तुझे पता है
मुझे हैरिस से ना रह रह करके बहुत चिढ़ होती है, क्योंकि वो तेरे जैसा है। मेरा कुत्ता है लेकिन उसके बाद भी तेरे साथ ज़्यादा वफादार है। अगर मैं बोलूँगा ना हैरिस मेरे पास आओ, तब भी कूद करके तेरे पास जाएगा वो। बचपन से ही ऐसा है, दोगला कहीं का। थोड़ा देर अर्जुन और अंश इसी तरह से बातें करते हैं। फिर अर्जुन के थोड़ा देर तो अर्जुन और अंश की बातें होती है, लेकिन फिर अर्जुन जो कहता है, अच्छा सुनो, मुझे ना तुम्हारी बहन को मनाने के लिए जाना है, अभी बीच में आ गए यहाँ पर, बेचारी बहुत गुस्सा हो रही है। वो जैसे ही भी खड़े हुए थे तभी अंश उनका हाथ पकड़ कर रोकते हुए कहते हैं, 1 बजने वाले हैं, इतनी रात में मेरी बहन के पास जाना अलाउड नहीं है, चुपचाप से बैठ जाए यहाँ पर। तभी उनके फ़ोन पर कोई टेक्स्ट किया था, जिसे देखते हुए अंश जैसे ही अपना फ़ोन खोले थे, उनके फ़ोन पर उनके एक सेक्रेटरी का मैसेज था। सिक्योरिटी टीम का एक बंदा जो कि हमेशा कैमरे कंट्रोल रूम में नज़र रखा करता था। वो जैसे ही अंश को टेक्स्ट किया था, अंश इस तरफ से फ़ोन करते हुए पूछते हैं, क्या हुआ? क्या हो गई ऐसी गड़बड़ जो तुम्हें इतनी रात में मुझे टेक्स्ट करना पड़ रहा है? दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, सर उस लड़की के बारे में आपने बोला था ना कि उस लड़की पर नज़र रखूं, वो बाहर निकली अभी अभी अपने कमरे से, शॉल ओढ़ रखा है शायद उसने, मुंह तो कवर्ड लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा वही लड़की है या फिर। कि तभी अंश कहते हैं, ऑब्वियसली वही होगी, बहुत चैलेंज कर रही थी मुझे, किसी भी हालत में भाग जाऊंगी। ठीक है, गुड। और वो तुरंत ही क्रिश को कॉल लगा दिए थे। बेचारा क्रिश अभी थक हार कर आराम से सो रहा था, लेकिन आज अंश ने उसे अपने ही घर पर रोक लिया था। दूसरी तरफ से पिक होता है कॉल और क्रिश कहता है, हेलो सर। अंश उसकी थकी आवाज़ सुनकर कहते हैं, तुम गेट खोल दो। वही क्रिश कहता है, क्यों सर, आप मेरे रूम के बाहर खड़े हैं, क्या हो गया सर, आपको मुझसे मिलने का मन कर रहा था? वही अंश कहते हैं, पी रखी है क्या तुमने? अरे वो गेट खोलो जिसमें वो तीनों बंदर हैं और हैरिश है। इस बात पर क्रिश दोबारा से अंश को पकाते हुए कहता है, सर उन कमरे में बंदर नहीं है सर, इंसान है, बंदर के साथ हैरिश को छोड़ना था, आपने बताया नहीं सर। अर्जुन जो इस वक्त क्रिश की और अंश की कॉन्वर्सेशन को सुनते हुए काफ़ी मज़े ले रहे थे, वही अंश चिल्लाते हुए कहते हैं, क्रिश होश में आओ, अविरल, मानव, नितिन जिस कमरे में बंद है वो कमरा खोलो और हैरिश को बाहर करो। वही दूसरी तरफ से अर्जुन जो काउच पर बैठे बैठे हंसते हुए कहते हैं, असिस्टेंट तेरा ना बहुत सही है यार। अंश जो फोन रखते हुए कहते हैं, एक काम कर, तू ही हायर कर ले उसे, पक्का मारता यार वो। अर्जुन जो खुश होते हुए कहते हैं, फाइनली तुझे थोड़ी सी दया तो आई उन पर। मैं इस बात पर अंश कहते हैं, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ जितना लोग मुझे समझ बैठे हैं, और मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि कोई भी आकर के मुझे बेवकूफ़ बनाकर यहाँ से भागने की कोशिश करेगा और मैं उसे भागने दूंगा। तुम्हारे लिए तो पूरी रात जगने को तैयार हूँ मैं, तुम्हें पूरी ज़िंदगी हर रात जगाना जो है मुझे। इस तरह अंश को खुद से बातें करता देख करके अर्जुन जो अपनी आंखें छोटी करते हुए कहते हैं, क्या हो गया तुझे, क्या बड़बड़ा रहा है और खुश हो रहा है? देख उन तीनों को डरा करके ना कोई बहादुरी का काम नहीं करता तू, ठीक है? वो तीनों फट्टू हैं और डराने की हिम्मत है तो मुझे डरा कर दिखा। तभी अंश खड़े होते हुए कहते हैं, मैं जा रहा हूँ अपनी बहन के रूम में, करता हूँ तेरी खोई चुगली, उसके बाद बताता हूँ। भाई जैसे ही ये सुन करके अर्जुन तुरंत ही खड़े होकर के अंश को रोकते हुए कहते हैं, अबे भाई मजाक कर रहा था तो भी सीरियस हो जाता है यार, अब जीजा लगने वाला हुआ तेरा तो साला है अपना। भाई अंश कहते हैं, ये जो तूने रिश्ता दे रखा है ना, गाली है ये गाली, अच्छा आप दूर हट, चिपक मत। और वो आकर के रेलिंग के पास खड़े हो गए थे और बहुत ही ध्यान से नीचे की तरफ देख रहे थे। क्रिश जो अपनी नींद भरी आंखों से काफ़ी मुश्किल से बाहर की तरफ चलते हुए आता है और फिर कमरा खोल करके अंदर की तरफ झांकते हुए कहता है, हैरिश बाहर आ जाओ बाबू। अंश अपने सर पर अपना हाथ मारते हुए कहते हैं, क्या पागल इंसान है, उस कमरे में तो है भी नहीं वो तीनों। तभी क्रिश को याद आता है कि कमरा तो कोई और था, जिसे वो दूसरे कमरे में जाते हुए फिर से यही बात बोलता है और इसी तरह से 3-4 कमरे का दरवाज़ा खोलने के बाद फाइनली उसे वो दरवाज़ा मिला था जहाँ पर इस वक्त नितिन, मानव और अविरल काफ़ी बेचैन खड़े थे। वहीं एक तरफ से इस टारे बाहर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहे थे और उसी वक्त क्रिश ने दरवाज़ा खोला था। अर्जुन जो अभी उस लड़की की तरफ देख करके उनसे कुछ बोल पाते और अंश अभी अर्जुन को कुछ समझा पाते उससे पहले ही एक बड़ा धमाका हुआ था। जैसे ही हैरिश बाहर की तरफ निकला था क्रिश के बुलाने पर,
वो शॉल ओढ़े किसी अनजान इंसान को देख करके तुरंत ही उस पर झपटने शुरू कर देता है और इतने जोर से वो उस लड़की की तरफ भागा था। क्रिश उसको रोकता रह गया था। अभी तक उसके हाथ में हैरिश की बेल्ट आई तो थी, लेकिन वो कब उसके हाथ से छूट जाती है उसे भी पता नहीं चलता और क्रिश काफी जोर से चिल्लाते हुए कहता है, भागो, ये काट लेगा तुम्हें। तभी वो लड़की पीछे मुड़कर देखी थी और वो इस तरह एक कुत्ते को अपने पीछे पड़ा देख करके जल्दी से दूसरी तरफ अपने पैर को मोड़ लेती है और अब वो कुत्ता जो कि लगातार उसके पीछे पे लग चुका था और इसी वजह से उस लड़की के सिर से वो शॉल भी नीचे की तरफ उतर जाता है। बेचारे अविरल, मानव और नितिन जो कांपते हुए पैरों से बाहर की तरफ आए थे और जल्दी से क्रिश के पीछे आकर छुप जाते हैं। वहीं क्रिश तो लगातार खुद ही हैरिश को रोकने के चक्कर में पड़ा हुआ था, जिसे देख करके अर्जुन जो कहते हैं, अंश, ये उस लड़की के कौन है वो लड़की? दिखने में तो कोई जानी पहचानी लग रही है ना? अंश हंसते हुए कहते हैं, जानी पहचानी तो मुझे भी लग रही है। वैसे भाग अच्छा रही है नहीं? वहीं अर्जुन जो कहते हैं, अरे यार क्यों भागम भाग का सीन बना रहा है? रोकना तो हैरिश को, तू बोलेगा तो रुक जाएगा। हैरिश! अबे कुत्ते, मेरी माँ ने तुझे पाला है। वहीं अंश हंसते हुए कहते हैं, कोई फायदा नहीं है। हैरिश! जैसे ही अंश ने नाम लिया था वो तुरंत ही ऊपर की तरफ प्यार से देखने लगा था। अंश कहते हैं, छोड़ना मत उसे, देखो तो भला कौन घुस आ गया मेरे घर के अंदर। अब वो लड़की जो मौका देख करके जल्दी से सीढ़ियां चढ़ गई थी और जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ी थी, अंश अर्जुन से कहते हैं, अनन्या को मनाने के लिए 10 मिनट है तेरे पास, मना करके कमरे से बाहर निकल जाना, समझा? और वहीं वो उसको एडवाइस देते हुए कहते हैं, उसे गिटार बहुत पसंद है, हो सके तो उसकी धुन सुना करके कोई अच्छा सा गाना गा करके उसे सॉरी बोल देना। अब निकल यहाँ से। वही अर्जुन जो गुस्साते हुए अंश को देखकर कहता है, मुझे इस तरह से भगाने का कोई तो रीज़न है, खैर मुझे इन सब से क्या। और फिर वो तुरंत ही उसी तरफ निकल गए थे जहाँ अनु इस वक्त ठहरी हुई थी। वही नायरा जो जल्दी जल्दी हाँफते हुए ऊपर की तरफ ही भागे आ रहे थे। अंश भी तेज रफ्तार से अपने कमरे के ठीक पास पहुंचते हैं और अभी हैरिश जो उसका पीछा करते करते सीढ़ियां चढ़ करके उसके ऑलमोस्ट साड़ी को पकड़ने वाला होता है, लेकिन तब तक अंश ने नायरा को कमरे के अंदर खींच लिया था और जोर से दरवाजे को बंद कर देते हैं। वहीं जल्दी से नायरा सांस भरते हुए अपने आप को संभालते हुए जाकर के काउच पर गिर गई थी और वो अपनी साड़ी के पल्लू को अपने सीने से हटा करके काफी जोर जोर से अपने आप को हवा करने लगती है। जैसे ही अंश ने पीछे मुड़ करके इस हालत में नायरा को देखा था, वो खुद ही अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहते हैं, क्या बेशर्मी है ये। वहीं अब जाकर के नायरा सांस लेते हुए अपनी आंखें खोल पाई थी और जैसे वो अंश को इस तरह अपने सामने खड़ा देखती है, वो भी पीठ पीछे, वो भी तुरंत ही अपनी साड़ी के पल्लू को अपने सीने पर रखते हुए कहती है, थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। मुझे तो लगा था आज मैं मर जाऊंगी। तभी अंश कहते हैं, ओह तो तुम्हें ऐसा लगा था? नायरा अपने चेहरे को अभी दूसरी तरफ किए हुए थे क्योंकि उसकी आंखें तो ठीक तरीके से खुल नहीं पा रही थी और उसे इस वक्त एसी की हवा चाहिए थी। उसके पूरे बदन जो पसीने पसीने हो रखे थे। वही वो कहती है, मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है, वो बहुत बुरा काटते हैं। मैंने एक बार कुत्ते को काटते हुए देखा है, तब से बहुत डर लगता है मुझे। थैंक यू, उसे अंदर मत आने दीजिएगा। उसे घर के अंदर किसने ले आया? पता नहीं किसका कुत्ता था, कुत्ता कहीं का। जैसे ही नायरा ने इतना बोला था तभी अचानक से उसके कान में दोबारा से भौं भौं की आवाज़ सुनाई देने लगती है, जिससे वो अपने दोनों पैरों को उठा करके काउच पर ही रखते हुए कहती है, हे राम, कहाँ से आवाज़ आ। लेकिन जैसे ही उसने सामने की तरफ देखा तो उसका पूरा का पूरा मुंह जो खुला का खुला रह गया था, क्योंकि इस वक्त अंश जो कि अपने हाथ में ही उस डॉगी को पकड़ करके नायरा की तरफ अपने चेहरे पर प्यारी से स्माइल लेकर आगे बढ़ रहे थे, जिसे देखते हुए नायरा तुरंत एक क्वेश्चन को अपने हाथ में लेकर कहती है, हटो। जिसे देखकर अंश हंसते हुए कहते हैं, ये कोई इतना भी पालतू कुत्ता नहीं है जो तुम्हारे दुर दुर करने पर भाग जाएगा। और फिर वो हैरिश को नीचे छोड़ दिए थे। जैसे ही अभी हैरिश अपने पंजे को ले जाकर के नायरा की तरफ रखता, अंश खुद ही आकर के नायरा के बगल में बैठ गए थे और हैरिश के पंजे को अपने हाथ पे लेते हुए उसे अपने पास लाते हुए कहते हैं, नो हैरिश, इन्हें काटने की ज़रूरत नहीं है, हाँ मगर इन्हें वक्त वक्त पर डराते ज़रूर रहना। बहुत ही ज़्यादा बदमाश है यार ये, पता नहीं कहाँ से आई है, क्यों आई है, क्या मकसद है इसका।
कुछ चुराने आई है या फिर कुछ बेचने आई है? ये सुनकर ही नायरा तुरंत इस जगह से खड़े होते हुए कहती है, गलती से आ गई आपके कमरे में, मुझे यहाँ से जाना है। लेकिन तुरंत ही अंश जो अपने बगल में रखी एलेक्सा को ऑर्डर देते हुए कहते हैं, लॉक द डोर एलेक्सा। जिसे तुरंत ही डोर लॉक हो चुका था और नायरा जो दरवाज़ा खोलने की कोशिश तो करती है, मगर दरवाज़ा जो कि लॉक हो चुका था, वो पीछे मुड़कर अंश को देखते हुए कहती है, मैं चाह तो रही थी यहाँ से, आपको प्रॉब्लम क्या है? वही अंश कहते हैं, भागने की कोशिश कर रही थी और तुम्हें लगा कि तुम यहाँ से भाग जाओगे, वो भी इतनी आसानी से? मुझे डम समझती हो? इस बात पर नायरा जी कहती है, मुझे इस बात में कोई शक नहीं है। अगर आपको है तो आप खुद अपने शीशे में जाकर के शक्ल देखिए पहले, आपको भी शायद अपने बारे में ठीक तरीके से समझ में आएगा कि आखिर आप हैं कैसे शख्स। वही अंश कहते हैं, हरीश जरा प्यार से उनके पास तो पहुंचना, बहुत बोल रही हैं आपकी। जैसे ही अभी हरीश को अंश ने छोड़ा था, वो तुरंत ही नायरा के सामने आ जाता है और वो भी उसका साड़ी पकड़ करके खींचता। उससे पहले अंश उसको रोकते हुए कहते हैं, ऐसे रिश्ते में क्या लगोगे तुम उसके? नहीं, लेकिन तुम इसके साथ रिश्ता बनाने लायक ही नहीं हो। कुत्ते बहुत वफादार होते हैं, तुम्हारे जैसे लोग उनके साथ स्टैंडर्ड मैच नहीं करा सकते, तो तुम उसके लिए स्ट्रेंजर ही रहो तो बेहतर होगा। और फिर वो खड़े होकर के नायरा के सामने आते हुए कहते हैं, अपने हाथों को तैयार रखना मेरे हाथों में रखने के लिए। और फिर वो उसके रिंग फिंगर की तरफ देख करके धीरे से अपने हाथ को उस पर सहलाते हुए कहते हैं, अब से ये फिंगर मेरे नाम। कहते हैं यहाँ से एक ऐसी नस जाती है जो डायरेक्टली दिल के साथ जुड़ी होती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे इस फिंगर में रिंग पहनाने के बाद तुम्हारी पूरी किस्मत को कंट्रोल करूँगा मैं। तुम्हारी कहानी अंश मल्होत्रा लिखेंगे और तुम बस हर वक्त हर मोमेंट को एंजॉय करोगी दर्द के साथ। वही नायरा जी कहती है, मुझे इस कमरे से बाहर जाना है। अंश हरीश के साथ आकर के आराम से बेड पर बैठते हैं और फिर नायरा से कहते हैं, यहीं पर खड़ी रहो। हरीश अगर बाहर जाने की कोशिश करे तो तुम्हें पता है क्या करना है। मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। वही नायरा जी कहती है, मैं यहाँ क्या करूँगी? वही अंश उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, जैसे किसी ने कहा था कि खड़े रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें, नौकरानी हो, खड़ी रह सकती हो, जितना देर मन चाहे उतना देर तो रात भर खड़ी रहो, गुड नाइट। और ये बोल करके वह स्माइल करते हुए आराम से पिलो के ऊपर अपना सर रखते हैं और दूसरे हाथ को हरीश के सर के पास। आइए जानते हैं अब आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और कैसी होगी नायरा और अंश की सगाई। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए शादी एक पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।